हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 20 तक करा था। आज हम सेक्शन 21 समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 है पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। तो सेक्शन 1 हमें बताता है कि आईपीसी में कहीं भी अगर पब्लिक सर्वेंट टर्म आती है तो उसमें कौन कौन आएगा। तो जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी थी वो रिपील्ड कर दी गई है। तो हम डायरेक्ट सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ इंडिया। सेकंड है कि कोई भी इंडियन मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स का कमीशन ऑफिसर वो जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि ऑक्सिलरी एयरफोर्स के जो मेंबर होते हैं अंडर द रिजर्व एंड ऑक्सिलरी एयरफोर्स एक्ट 1952, ये जब तक इंडियन एयरफोर्स के मेंबर की तरह कार्य या एक्ट कर रहे हैं तब तक वो पब्लिक सर्वेंट हैं। थर्ड है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ of a or a member of any body of person any adjudicatory functions। थर्ड है एनी जज जो आपने सेक्शन 19 में जज की डेफिनेशन में पढ़े हैं वो, और कोई भी पर्सन जो एम्पावर्ड है बाय लॉ किसी भी पर्सन को उसकी ड्यूटीज से डिस्चार्ज करने की जो पावर रखते हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो थर्ड में कौन है को एनी जज जो आपने सेक्शन 19 में पढ़ी जज की डेफिनेशन में, और वो और कोई भी पर्सन जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा किसी भी पर्सन को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करने की जो पावर रखता है। इसमें एक केस है के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि इस कैटेगरी में जो है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आएंगे, यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। फोर्थ है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform of such duties। देखिए फोर्थ है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी पर्सन या कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसमें इंक्लूडेड है लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 20 में पढ़ा था उसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड हैं, लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। कोर्ट ऑफ जस्टिस था क्या कि कोई भी जज जो जुडिशियली एक्ट कर रहा है या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन्स जो एक्ट जुडिशियली कर रहे हैं, किसी लीगल केस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी वो पर्सन जो एवरी ऑफिसर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसमें लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर इंक्लूडेड हैं, जिनकी ड्यूटी क्या है कि टू इन्वेस्टिगेट करना और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ, रिपोर्ट देना किसी लॉ के मैटर पे, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का को चार्ज करना या डिस्पोज करना किसी प्रॉपर्टी का, और एग्जीक्यूट करना कोई जुडिशियल प्रोसेस, एडमिनिस्टर करना कोई ओथ, और इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व करना कोई ऑर्डर्स कोर्ट में, और इसके अलावा कोई भी पर्सन जो स्पेशली ऑथोराइज्ड है बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो परफॉर्म कर सके एज ये ड्यूटीज़, तो वो सब भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। फिफ्थ कैटेगरी बोल रही है एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। फिफ्थ कैटेगरी बोल रही है कि जो ज्यूरीमैन यानी पंच होते हैं जो, तो उनमें से कोई एक पंच या
असेसर या कोई मेंबर ऑफ पंचायत जब वो कोर्ट ऑफ जस्टिस को या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। इसके बाद सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो है आपकी एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। देखिए सिक्स्थ है कि कोई भी आर्बिट्रेटर या कोई पर्सन जिसका कोई मैटर जिसको कोई मैटर जो है रेफ़र किया जा रहा है किस फॉर इंक्वायरी के लिए या डिसीज़न करने के लिए किसके द्वारा, थ्रू कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर किसी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा उसको वो जो है रेफ़र किया जा रहा है वो मैटर, तो वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट होगा। सिक्स्थ में ये है। सेवन्थ है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। देखिए सेवन्थ है हर वो पर्सन जो बाय लॉ एम्पावर्ड है किसी भी मुजरिम या दोषी को कन्फाइनमेंट यानी कारावास में रखने को, मतलब इसमें हमारे कौन आ जाएंगे, इसमें हमारे जो जेलर्स वगैरह आ जाएंगे जो प्रिजनर्स को कस्टडी या जेल में रखते हैं, और उनको ये पावर कहाँ से मिली होनी चाहिए, ये पावर उनको मिली होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो सभी ऑफिसर्स किस में आ जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। एट्थ है एवरी ऑफिसर of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offender to justice or to protect the public health, safety और convenience। एट्थ कैटेगरी बोल रही है कि हर वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास पावर है किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने की या किसी अपराधी को कस्टडी में लेने की, उससे इन्वेस्टिगेशन करने की और पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी और को देखने की और पब्लिक को कन्वीनियंस का ध्यान रखने की जिसकी भी ये ड्यूटी है, वो इस हमारे एट्थ कैटेगरी के अंडर पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसमें जो है आपके पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस, सीबीआई या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब इंक्लूडेड हो जाएंगे, जिनकी भी ड्यूटी पब्लिक को प्रोटेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। नाइन्थ कैटेगरी है हमारी एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ of the government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make, authenticate or to keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the गवर्नमेंट। तो नाइन्थ कैटेगरी कहती है कि एवरी ऑफिसर जो एम्पावर्ड है बाय गवर्नमेंट कि वो गवर्नमेंट के नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या कोई सेल डीड या कुछ परचेज कर सकता है किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ में, और कोई ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट जो है उनका रिकॉर्ड रख सकता है, या फिर कोई ऑफिसर जो प्रिवेंट कर सकता है कि लॉ का इन्फ्रैक्शन यानी लॉ का उल्लंघन ना हो, वो सभी जो है वो पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे। देन नेक्स्ट है टेंथ एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। देखिए टेंथ कैटेगरी बोल रही है कि हर वो अधिकारी जिसकी ड्यूटी है किसी टाउन, विलेज या डिस्ट्रिक्ट के किसी सेकुलर यानी कोई कॉमन पर्पस जो होते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर्टी ग्रहण करने की जिसकी ड्यूटी है, और उस प्रॉपर्टी
को रखने की या उसे खर्च करने की या कोई सर्वे कराने की ड्यूटी है, किसी चीज़ को निर्धारित करने की ड्यूटी है, टैक्स वगैरह जो इम्पोज कर किए जाते हैं वो टैक्सेस इम्पोज करने की ड्यूटी है। तो ये सब ऑफिसर्स जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट के अंडर आ जाते हैं। 11th है, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। देखिए 11th क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो होल्ड करता है ऑफिस जिसमें उसके पास पावर है टू प्रिपेयर, पब्लिश या मेंटेन या फिर रिवाइज करने की कोई इलेक्टोरल रोल, और वो किसी इलेक्शन को कंडक्ट कराता है या इलेक्शन का पार्ट है, तो वो आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। देन 12th है, एवरी पर्सन in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government। देखिए कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के अंडर सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट उसे उसके लिए पे कर रही है, गवर्नमेंट रेमुनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो वो कोई पब्लिक ड्यूटी दे रहा है अंडर द गवर्नमेंट। बी है, इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, अ कॉरपोरेशन established by or under a central, provincial or state act or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। सेकंड है कि कोई भी पर्सन जो सर्विस दे रहा है और उसको लोकल अथॉरिटी जो है कोई पे कर रही है या कोई कॉरपोरेशन जो है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई वो है कॉरपोरेशन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई कोई कॉरपोरेशन है या स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसके अंदर वो कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसको वहाँ गवर्नमेंट पे कर रही है, तो वो भी जो है आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। इसमें इलिस्ट्रेशन है कि अब म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होगा आपका वो आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या है, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। देखिए ऊपर जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें अगर कोई पर्सन जो है फॉल करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया हो चाहे ना किया गया हो। अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है तो वो आपका पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या है, वेयर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वेदर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। देखिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो पब्लिक सर्वेंट कहलाया जा रहा है और जो एक्चुअल पोजेशन में है पब्लिक सर्वेंट की, अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि वो किसी लीगल डिफेक्ट के कारण उसने वो पोजीशन जो है या वो सिचुएशन में वो आ रखा है, उसने वो सिचुएशन होल्ड कर रखी है। अगर वो किसी लीगल डिफेक्ट की वजह से भी उस सिचुएशन में है, वो पब्लिक सर्वेंट कहला रहा है, तो फिर भी वो पब्लिक सर्वेंट कहलाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3 क्या है, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वट एवर कैरेक्टर द मेथड ऑफ सेलेक्शन टू विच बाई और अंडर एनी लॉ प्रेस्क्राइब्ड एज बाई इलेक्शन। देखिए जो यहाँ पे इलेक्शन वर्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है कि किसी भी कोई भी पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ किसी लेजिस्लेटिव के मेंबर का सेलेक्ट कर रहे हो, म्यूनिसिपल के या किसी पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर को, ऑफ वट एवर कैरेक्टर, किसी कुछ भी कैरेक्टर हो, कुछ भी मेथड हो सिलेक्शन करने का, विच इज़ बाई और अंडर एनी लॉ प्रेस्क्राइब्ड एज बाई इलेक्शन, जो मेथड जो है प्रेस्क्राइब्ड किया गया हो इलेक्शन एज अ इलेक्शन, अगर वो उस मेथड से उस मेंबर को वो किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो इलेक्शन कहलाएगा। थैंक यू, होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।